हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मैं आपके साथ कहानी शेयर करूँगी महात्मा बुद्ध और आम्रपाली। आम्रपाली भूतकाल में वैशाली के वृज संघ के इतिहास प्रसिद्ध लिच्छवी राजनीति अंगना थी। इनका नाम अम्बपाली या अम्बपालिका भी हम कह सकते हैं। आम्रपाली अत्यंत सुंदर थी और कहते हैं कि जो भी उसे एक बार देख लेता था वह उस पर मुग्ध हो जाता था। अजातशत्रु उसके प्रेमियों में था। ये महात्मा बुद्ध के टाइम की कहानी है और उस समय के उपलब्ध साहित्य में अजातशत्रु के पिता बिंबसार को भी गुप्त रूप से उसका प्रणयार्थी बताया गया है। बिंबसार, उनके पिता का नाम बिंबसार। आम्रपाली को लेकर भारतीय भाषाओं में बहुत सारे काव्य, नाटक, उपन्यास, साहित्य लिखे गए हैं। ये हमें हिंदी लिटरेचर में मिलते हैं। जब हम रीड करते हैं ना हिंदी लिटरेचर को, तो उसमें हमें बहुत सारे काव्य, उपन्यास वगैरह मिलते हैं। एक बार की बात है कि महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ घूमते हुए वैशाली नगरी में पहुंचे। वैशाली को उस समय 16 महाजनपदों में एक महत्वपूर्ण जनपद माना जाता है। उस टाइम बहुत काल की बात है, ये बुद्ध जी के टाइम की बात है, जिसकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। यह नगरी परम वैभवशाली और हर तरफ से संपन्न थी। हर तरह से अच्छी ख्याति थी, मतलब वहाँ पे सब कुछ था, ये बताया गया है। और क्या कहते हैं कि महात्मा बुद्ध के आने की पूरे नगर में यानी वैशाली नगर में फैलते देर न लगी थी, जिसे जब पता चलता कि महात्मा बुद्ध आ रहे हैं वैशाली नगर में, तो वह तभी उनसे मिलने पहुंच जाता और उनके उपदेश सुनकर खुद को भाग्यशाली समझता था। तो बुद्ध का चरित्र ही ऐसा प्रभावशाली था कि उनसे प्रभावित हुए बिना कोई रह नहीं सका। उस नगर की गणिका और राजनीतिज्ञ आम्रपाली भी बुद्ध से मिलने की इच्छुक थी, यानी उसको भी इच्छा हुई कि मैं बुद्ध जी से मिलूं। वह खुद महात्मा बुद्ध के पास चलकर आई और उन्हें अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया। उसने इतने सरल प्रेम भाव से बुद्ध से विनती की कि बुद्ध उनको मना नहीं कर सके। अब खाने में निमंत्रण के लिए जब बुद्ध जी को वो आम्रपाली बुलाने आई थी, जब यह बात उनके शिष्य को पता चली कि महात्मा बुद्ध ने एक गणिका का आमंत्रण स्वीकार किया है, तो सबने इसका विरोध किया, मतलब उनसे रोष प्रकट किया, गुस्सा प्रकट किया उनके शिष्यों ने। महात्मा बुद्ध ने बड़ी सरलता से अपने शिष्यों से कहा, मैंने तो मतलब केवल उसकी प्रेम भावना देखी है। उसने जिस भावना से मुझे बुलाया है वह बिल्कुल पवित्र और निश्चल थी। मतलब जब हमें कोई इनवाइट करता है तो उसकी श्रद्धा भावना देखी जाती है। वह आज मुझसे मिलने एक गणिका बनकर नहीं बल्कि एक भक्ति भाव से आई थी। फिर भला मैं कैसे उसका आमंत्रण स्वीकार ना करता। तो इस पर आगे वह चाहे बुद्ध जी कहते हैं वह चाहे एक वैश्या हो या फिर कोई सन्यासी, यथा समय बुद्ध आम्रपाली के घर भोजन के लिए चले गए। वह पहले से ही भोजन की सारी व्यवस्था करके आम्रपाली ने भगवान बुद्ध के आने की वो राह देख रही थी। उसके आम्रपाली के मन में यह विचार भी आ रहा था कि कहीं बुद्ध अपनी बात से मुकर ना जाएं। इतने बड़े सन्यासी भला क्यों एक वैश्य के बुलाने पर उसके घर आकर भोजन करेंगे। लेकिन यहाँ आम्रपाली गलत थी। परंतु जैसे ही आम्रपाली ने बुद्ध को अपने घर आते देखा, उसकी प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। वह दौड़कर दरवाजे पर गई और उनका स्वागत किया, यानी कि बुद्ध जी ने उनका आमंत्रण आम्रपाली जी का स्वीकार कर लिया। बुद्ध खुद अपने हाथों से भोजन परोसा आम्रपाली ने और उनकी आवभगत की। महात्मा बुद्ध के शिष्यों ने जो उनके साथ आए थे, जब एक वैश्या को जिसके कदमों में खुद सम्राट बिंबसार से लेकर अजात शत्रु थे, कहते हैं उनके पास आते थे, पूरी वैशाली जिसकी एक झलक पाने के लिए तरसती थी। पहले बताया गया ना कि आम्रपाली बहुत सुंदर थी, हर कोई उसको देखना चाहता था। तो उसके इसका विवरण किया हुआ है आम्रपाली का। तो कहते हैं कि उसे एक सन्यासी के लिए ऐसा व्यवहार, क्योंकि खुद उनके लिए भोजन बनाना फिर सर्व करना देख बुद्ध के शिष्य के मन में अपने गुरु के लिए सम्मान और बढ़ गया, यानी कि जिसको हर कोई देखना चाहता था कितनी सुंदर है वगैरह वगैरह, तो वो खुद बुद्ध जी की सेवा कर रही थी। आम्रपाली ने महात्मा बुद्ध के व्यक्तित्व के बारे में जैसा सुना था, उनसे मिलने के बाद वह उनसे और ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई।
जब हम जिसके बारे में जितना सुनते हैं उससे कई ज़्यादा पाते हैं तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। और उसी समय वह बुद्ध की शरण में चली गई, अपनी सारी संपत्ति वह बौद्ध मठ के नाम करके आजीवन भिक्षुणी बन गई। देखो कितनी सुंदर कथा है ये, कि अगर हमें कोई प्यार से सम्मान से मिलना चाहिए हर किसी से, और प्रेम से हर छोटी बड़ी चीज़ हमारी आदर सम्मान की भूखी होती है। धन्यवाद। ऐसा नहीं है कि हमें अकड़ दिखानी चाहिए। धन्यवाद।